जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों आज 2 जनवरी है, ठीक है। और आज का दिन जो है वो नेशनल साइंस फिक्शन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले, क्योंकि यूपी पीसीएस या अन्य जो परीक्षाएं होती हैं, वनडे एग्ज़ाम्स वगैरह, उनमें डे पूछा जाता है। तो 1-2 नंबर तो आपको ऐसे ही आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप डे वाइज तैयार रखिए, जो महत्वपूर्ण है उनको थोड़ा सा आप 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, अदरवाइज उनको सुनते रहिए आप, ठीक है। तो नेशनल साइंस फिक्शन डे, ठीक, ये 2 तारीख को मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का डोज, ठीक है। अभी देखिए, कुछ चीज़ें बता देता हूँ मैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन वगैरह आपको वीडियो को मिलता रहे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यूपीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है, ठीक है। यूपीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है 2023 का। हालांकि इस कैलेंडर में सिर्फ डेट्स ज़्यादा हैं, परीक्षाएं कम हैं, तो वो बात दूसरी है। लेकिन जो मुख्य परीक्षा, जो मेन जो फोकस है, वो है 14 मई को, ठीक है। 14 मई को पीसीएस की परीक्षा है। तो ये याद रखना आप, जो लक्ष्य आपका है, अगर आप पीएससी यूपी पीसीएस की एकदम फोकस्ड होकर तैयारी करना चाहते हैं तो लक्ष्य अपना निर्धारित कर लीजिए, सामने लगा लीजिए। उससे पहले आपको सारी चीज़ें रिवाइज कर लेना है। बेसिकली जितना भी जो नोट्स बनाया है आपने या जो चीज़ें हैं, उनको सबको रिवाइज करते जाइए। परीक्षा के लिए जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो सब देते जाइए, ठीक है। करंट अफेयर्स पे ध्यान दीजिए। तो ये करंट अफेयर्स उसी परिप्रेक्ष्य में आपको सफलता दिलाएगा, तो इसको आप पढ़ते रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो बताता हूँ मैं। सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा करके मनाया जाता है, ठीक है। धनु यात्रा, धनु यात्रा क्या, ये यात्रा होते हैं बेसिकली, धनु यात्रा या धनु यात्रा जो भी कहें आप। ये उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये उत्सव उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। ये उड़ीसा में ये उत्सव मनाया जाता है ये बेसिकली, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ऐसे भी पूछ लिया जाएगा धनु यात्रा किस इस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए उड़ीसा के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। इसमें देखिए करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको स्टैटिक पोर्शन भी आपका बहुत सारा जीके, जो स्टैटिक जीके है वो भी क्लियर होता जाएगा, वो भी आपको आपका रिवाइज होता जाएगा। देखिए उड़ीसा, इसके यहाँ के गवर्नर श्री गणेशी लाल हैं, सीएम जो है श्री नवीन पटनायक हैं, कैपिटल यहाँ की भुवनेश्वर है, याद रखिएगा भुवनेश्वर, ठीक। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हाल ही में जो 2022 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, उसमें उड़ीसा जो है प्रथम स्थान पर रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पे और अन्य चीज़ें क्या हैं जो पूछी जाती हैं, तो जैसे पूरी पूरी बीच है यहाँ पे, ठीक है। वहीं से थोड़ी ही दूर पे जगन्नाथ मंदिर है, जगन्नाथ जी का। वहाँ पे जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा करके बहुत फेमस है, ठीक है, रथ यात्रा। तो ये याद रखिएगा, रथ यात्रा कहाँ से संबंधित है, ये आपका उड़ीसा से संबंधित है। अभी हाल फिलहाल में पंजाब राज्य ने रथ यात्रा को अपना स्टेट वो फेस्टिवल घोषित किया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि उड़ीसा से इतर ये अलग राज्य है, तो हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, इसीलिए बता देता हूँ मैं बार बार चीज़ों को, उनको आप रिवाइज करते रहिएगा, ठीक। नोट्स बना लिया करिए। नुआखोई त्यौहार भी मनाया जाता है, ये भी फसल का त्यौहार है बेसिकली, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये हेरिटेज, यूनेस्को हेरिटेज की लिस्ट में शामिल है, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि यूनेस्को हेरिटेज में कितनी साइट्स हैं जो भारत की सम्मिलित हैं उसमें, मतलब कितनी है, नंबर्स बताइएगा, 10, 20, 50, 60 जितनी भी हैं, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर भी वहीं पे है। इसके बारे में जानिए कि गंगवंश के जो राजा थे, नरसिंह देव प्रथम, 13वीं शताब्दी में उन्होंने इसको बनवाया था। 10 रुपए के नोट के पीछे देखिएगा आप, ये कोणार्क का सूर्य मंदिर बना हुआ है, आपको देखने को मिल जाएगा। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट कब घोषित हुई थी, तो 1984 में ये घोषित हुई थी, ठीक है। यहीं पर एक और मंदिर आपको देखने को मिलता है, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर ये 11वीं शताब्दी में ययाति केसरी ने बनवाया था ये, ठीक है। सोमवंश के राजा थे ये, कलिंग शैली में बना हुआ है ये, ठीक। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। नागर शैली का बहुत फेमस जो मंदिर है ये लिंगराज मंदिर, उदाहरण के तौर पे दिया जाता है नागर मंदिर का, ठीक है। मंदिर स्थापत्य के बारे में इतिहास में, आर्ट एंड कल्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको देखते हैं हम क्लास एक आध उसके विषय में भी बताएंगे मंदिर स्थापत्य के बारे में, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं दूसरी जो न्यूज़ है, रायथू बंधु योजना। ये किस राज्य से संबंधित है, रायथू बंधु योजना? ये पहले भी न्यूज़ में थी, अभी फिर न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है कि इसका 10वां चरण लागू किया है तेलंगाना ने।
तेलंगाना इसमें क्या है, वित्तीय समावेशन करता है, वित्तीय सहायता प्रदान करता है किसानों को। ठीक है, तो किसानों को डायरेक्ट उनके जो खाते में पैसा वगैरह पहुंचाना, मतलब डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं इससे। और तेलंगाना के बारे में जान लीजिए आप। ठीक है, कैपिटल हैदराबाद है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो कौन है, तमिलसाई सुंदरराज हैं। श्री चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको याद रहें, रिवाइज होती जाएं। हो सकता है आपको पता होंगी, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसका एक बार अगर आप सुन लेंगे तो आपको फ़ायदा ही करेगा, नुकसान नहीं करेगा, रिवाइज होता जाएगा। हाल ही में एक स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यहाँ पे लगाई गई थी, तो वो रामानुजाचार्य जी की है। ये भी प्रश्न पूछा गया है, पिछले परीक्षाओं में पूछा गया था ये, तो आगे भी हो सकता है पूछ लिया जाए। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये आप एक लिस्ट बना लीजिए, जितनी भी स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यूनिटी, इक्वलिटी, पीस, ये सब हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आज का दूसरा प्रश्न बताइएगा आप कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है। ठीक है, जगह का नाम बताइएगा। दो प्रश्न आज मैंने पूछे आपसे। एक भारत में यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स कितनी हैं, नंबर ऑफ साइट्स कितनी हैं, और दूसरा प्रश्न ये रहा कि स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो कहाँ पर है, तो जगह का नाम बताइएगा। चलिए, ठीक है। इनका देखिए, रामानुजाचार्य ये 11वीं शताब्दी के ये संत थे। ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन, देखिए दर्शन जो है, जो आपने सुना होगा, दर्शन में, भारतीय दर्शन में कई सारी शाखाएं हैं, जैसे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, ये एक तरीके से दर्शन है, दर्शन के भाग कह सकते हैं या दर्शन का रूप कह सकते हैं। ठीक है, अलग अलग संतों ने अलग अलग चीज़ें बताई। जैसे आप आदि शंकराचार्य ने क्या बताया था, अद्वैतवाद, यानी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ठीक है, तो उनका मानना था कि सब कुछ एक है। अद्वैतवाद यानी कि एक ही है सब कुछ, दूसरा कोई है ही नहीं, सब ब्रह्म ही है। लेकिन इनका विशिष्टाद्वैतवाद क्या है, इनका मानना था कि अद्वैत तो है नो डाउट, लेकिन जो ब्रह्म है उसमें कुछ विशिष्ट गुण हैं, और उसी विशिष्ट गुण की वजह से जो अलग अलग चेतनाएं हैं वो अलग अलग हैं, मतलब उसी विशिष्ट गुण के कारण। तो इनका मानना ये था, विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, चलिए, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से भी आपको मैंने जानकारी दे दी इसमें। बताइएगा वीडियो कैसा कैसा लगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। ठीक है, दूसरा देखिए, निजात कैंपेन। ये क्या है, निजात कैंपेन? सबसे पहले तो ये किससे संबंधित है, तो ये ड्रग्स से रिलेटेड है, ड्रग्स को रोकने के लिए, ड्रग्स को बढ़ावा देने का, रोकथाम करने के लिए। ठीक है, नो ड्रग्स से यस टू लाइफ, ऐसे करके है इसका मोटो, थीम जो है वो, ध्येय वाक्य कह सकते हैं। तो वो चीज़ याद रखिएगा। तो इसको एग्जीक्यूट करने में किसी राज्य की पुलिस को मतलब पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार IACP पुरस्कार है 2022 का, ये याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ को दिया गया है ये। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, रायपुर। यहाँ पे गवर्नर कौन है, तो श्री ये मिसेस ये अनसुईया उइके हैं, और यहाँ के CM भूपेश बघेल, श्री भूपेश बघेल ये हैं। यहाँ पे एक मतलब जाना माना त्यौहार मनाया जाता है जो कि परीक्षाओं में पूछा जाता है, बस्तर दशहरा त्यौहार। ठीक, तो ये भी याद रखिएगा, बस्तर दशहरा त्यौहार। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने बिजली उत्सव मनाया गया, किस राज्य में बिजली उत्सव मनाया गया? देखिए, बिजली उत्सव क्या है, बेसिकली ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको आप सेव कैसे करें, सेव इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी कैसे बचाएं। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये उत्सव मनाया गया, बिजली उत्सव। और ये किसके द्वारा मनाया गया, तो ये मनाया गया REC लिमिटेड, ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन करके है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये 12वीं महारत्न कंपनी बनी है। ठीक है, 12वीं मतलब ये हुआ कि इसके पहले 11 थी और ये 12वीं है। तो यानी कि अगर कहीं ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो आप याद रखिएगा 12 महारत्न कंपनियां हैं। ठीक है, ये ऐसी कंपनियां होती हैं, PSUs या जो भी कंपनियां हैं, ये बेसिकली ये इनके टर्नओवर और इनके जो प्रॉफिट्स वगैरह है, इसके ऊपर इनको दर्जा दिया जाता है। तो मिनी रत्न होती हैं, नवरत्न होती हैं और महारत्न होती हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो होती है, सबसे टॉप पे वो महारत्न होती हैं, फिर उसके बीच नीचे नवरत्न, फिर उसके बाद मिनी रत्न। ठीक, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, बिजली बचाने के लिए ये चलाया गया था, ये बिजली उत्सव मनाया गया मतलब। और ये कहाँ मनाया गया, बेसिकली ये असम में बक्सा ज़िले में मनाया गया। असम की राजधानी दिसपुर है। लोग गुवाहाटी डाउट में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि गुवाहाटी को बहुत लोग मतलब जानते हैं, लोगों के मतलब जुबान पर गुवाहाटी ही रहती है, तो कई बार कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। दिसपुर है, असम दिसपुर। ठीक,
यहाँ के गवर्नर कौन है? श्री जगदीश मुखी हैं। और यहाँ के सीएम कौन है? श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक, तो ये याद रखिएगा, बीजेपी की सरकार है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अद्वितीय स्वास्थ्य बीमा राइडर, एक बीमा राइडर शुरू किया गया है, रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर। ये क्या है? बेसिकली ये है जैसे जो सीनियर पर्सन है, जो जैसे परिवार में सीनियर लोग होते हैं, वृद्ध लोग होते हैं, तो उनको उनके लिए मतलब उनके इलाज में, उनके देख रेख में जो पैसा वगैरह खर्च होता है, वो सारे खर्च को मतलब वहन करने के लिए ये बीमा लेकर आए हैं। ये बजाज एलियांज द्वारा लाया गया है, ये बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा लाया गया है। तो ये याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रिस्पेक्ट सीनियर केयर राइडर किस कंपनी द्वारा, किस इंश्योरेंस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो उसमें रहेगा LIC, ICICI प्रूडेंशियल या कोटक महिंद्रा। तो नाम याद रखिएगा, बजाज एलायंज। ठीक है, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस द्वारा। इसके बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है और इसके अभी जो हेड हैं, चीफ CEO, वो तपन सिंघल हैं, याद रखिएगा। ठीक, बीमा वाहक क्या है? बीमा वाहक बेसिकली एक जैसे पंचायत मित्र होते हैं, जैसे ना, इस तरीके से, तो शिक्षा मित्र, इसी तरीके से बीमा वाहक करके हैं। तो ये प्रत्येक ग्राम सभा में होंगे, प्रत्येक ग्राम पंचायत में होंगे, और ये बीमा के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे, जागरूकता बताएंगे कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। नुकसान तो खैर क्या, लेकिन फ़ायदों के बारे में बताया जाएगा। तो याद रखिएगा, IRDA जो है, ये IRDA, इडाई बोलते हैं इसको, ये इंडियन रेगुलेटरी है ये। ठीक है, एक तरीके से जितनी भी बीमा कंपनियां होती हैं, इसमें सब रजिस्टर्ड होती हैं, तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम करती है। ठीक, तो ये याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? बहुत बार पूछा गया है ये। तो ये 1999 में, मतलब 1999 में हुई थी। इसके हेड अभी कौन है? देवाशीष पांडा है, ये भी याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। देखिए, इस तरीके से जब कोई प्रश्न आपके सामने आए, तो उससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक पोर्शन हो या कुछ भी हो, तो उसको आप कवर कर लीजिए। उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और चीज़ें आपको मतलब एकदम फिक्स हो जाएंगी, कि याद हो जाएंगी आपको। तो अब IRDA का जब बात आई इसमें, तो आपको पता होना चाहिए कि ये कब स्थापित हुई, इसके हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि कभी किसी वीडियो में 5-7 क्वेश्चन हो, लेकिन आपको बहुत अच्छे तरीके से उसमें 15, 20, 25 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन भी मैं बता रहा हूँ इसमें। फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 5 स्टार टाइप क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, ये कहीं ना कहीं आपको मिलेगा देखने को। ठीक है, फॉक्स इन द रोड, ये C रंगराजन, जो कि RBI के 19वें गवर्नर थे ये। ठीक है, उनके द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। पुस्तक जो भी अगर कोई ऐसा इकोनॉमिस्ट है या अर्थशास्त्री है, किसी मतलब अच्छा अर्थशास्त्री महान, जो पुस्तक लिखता है या कोई, वो पूछी जाती हैं, वो वनडे एग्जाम्स, PSC एग्जाम्स कहीं भी हो, वो पूछी जाती हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, C रंगराजन की है ये, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। हो सकता है बस पूरा नाम ना पूछे, बस इतना ही पूछ ले, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड किसकी पुस्तक है, तो ये याद रखिएगा, C रंगराजन। ठीक, लाइक कर दीजिएगा यार वीडियो को। चलिए, हाल ही में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो DRDO ने अभी अपना 1 जनवरी 2023 को 65वां ये स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, यानी कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1965 को हुई थी, 1958 को, सॉरी 1 जनवरी 1958 को। ठीक है, इसके अभी चेयरपर्सन कौन है या चेयरमैन कौन है अभी? तो समीर V कामत हैं। आप इसरो का चेयरमैन बताइए कौन है अभी। ठीक है, आपसे तीन प्रश्न हो गए ना। तो पहला मैंने जो पूछा था, यूनेस्को हेरिटेज साइट कितनी है, दूसरा प्रश्न बताइएगा आप, तीसरा ये वाला मैंने पूछा। ठीक, चलिए, तो इसका बताइएगा कि इसरो के हेड कौन है अभी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये DRDO क्या है बेसिकली? ये DRDO है जो मिसाइल वगैरह का जो काम होता है ना, मिसाइल के ऊपर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वो DRDO में होता है। और इसरो का काम क्या है? इसरो का काम होता है सैटेलाइट्स के ऊपर रिसर्च करना, सैटेलाइट्स छोड़ना। ठीक है, उपग्रह संचार से संबंधित इसरो है। और DRDO क्या है? ये मिसाइल वगैरह हो गई, या और कुछ युद्ध टैंक वैंक ये सब बनाना हो गया, ये सारे काम क्या करते हैं? ये DRDO करता है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आते हैं ये सब। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 9वां क्वेश्चन। ये 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस, ये कहाँ पर होगा और कब होगा, कैसे होगा, वो भी जान लीजिए। ये 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस क्या है? ये आपका अभी 3 से लेकर 7 जनवरी के बीच में
ये नागपुर में आयोजित किया जाएगा। ये राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किया जाएगा, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ऐसे भी प्रश्न पूछा जाएगा कि हाल ही में कौन सी नंबर की इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित की गई, तो 108वीं है ये, ठीक है। पहला ये 1914 में हुआ था पहली बार, लेकिन अभी जो हो रही है अभी ये 108वीं है, तो ये भी याद रखिएगा, पूछा जाता है ये प्रश्न। इसकी थीम याद रखिएगा, क्योंकि थीम से प्रश्न बनते हैं, पीसीएस वगैरह में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है थीम्स के बारे में। तो थीम्स की क्या है, महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन साइंस कांग्रेस है, दैट मीन्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के ऊपर ही ये आधारित है। ये इसमें विचार विमर्श किया जाता है, क्या चल रहा है, क्या करना है, कैसे, वो सारी चीज़ें। तो इसको एड्रेस कौन करेगा, इसको पीएम जो नरेंद्र मोदी जी हैं अपने, श्री नरेंद्र मोदी, वो इसको संबोधित करेंगे, ठीक है। 3 से लेकर 7 जनवरी तक ये चलेगा ये कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और अंतिम इस आज का अंतिम प्रश्न होगा इसमें करंट अफेयर्स का। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, ये कहाँ के हैं ये भी जान लीजिए। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पहली बात तो याद रखिए। विभिन्न विभिन्न जो क्लब हैं इनको, इन लोगों को हायर करते हैं और उन क्लब से भी खेलते रहते हैं ये, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, ये सब है ना। तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है अभी सऊदी अरब का एक क्लब है, क्या नाम है उस क्लब का, अल नासर। तो क्लब का नाम याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा प्रश्न। अल नासर ने 2025 तक के लिए इनको जो है अनुबंधित कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि अब ये जब खेलेंगे तो वो अल नासर से ही खेलेंगे, ठीक है। 2025 तक इनका अनुबंध है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो ये आज के 10 प्रश्न रहे। 10 प्रश्न के अलावा भी मैंने बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन आपके कवर किए हैं जीके। तो आपके कम से कम 20 से 25 प्रश्न आपके क्लियर हुए होंगे इसमें। आपने नोट्स अगर बना लिया है तो अच्छी बात है। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। कहीं डाउट होगा तो वीडियो को 1-2 बार देख के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत के साथ आपको बनाया है, तो इसको लोगों में शेयर करिएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और कैलेंडर आ चुका है यूपी पीसीएस का, तो अगर आप यूपी पीसीएस के लिए बेसिकली फोकस्ड होकर तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे इसके साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बहुत सारी जानकारियाँ वैसे भी प्रदान करता रहता हूँ, और कोई जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।